Hello students, today we are going to do the exercise 12.1 हीरोन्स फार्मूला एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं आज हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस में हमने काम कर लिया था कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरियाज ऑफ equilateral triangle and isosceles triangle. Okay, and now the exercise on the basis of the Heron's formula, simple problems on Heron's formula, that means area of triangle. So first question is what, the traffic signal board indicating school ahead means एक टाइप का आपके पास इस तरह का एक ट्रैफिक सिग्नल जो बोर्ड है। ठीक है, इस तरह से बोर्ड होता है रोड के साइड में। तो ऐसा एक ट्राइंगल शेप का बोर्ड है एंड द इट इंडिकेट स्कूल अहेड, मतलब आगे एक स्कूल है, स्कूल अहेड, इसमें एक मैसेज लिखा है। ठीक है, तो इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ठीक है, एक ऐसा दिस साइन बोर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ए, ऑल साइड्स आर ए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इस सिग्नल बोर्ड का अपने को क्या निकालना बेटा, एरिया निकालना है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखो, एरिया निकालना है और 180 सेंटीमीटर इसका क्या दे रखा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर्स मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, मीन्स ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज पेरीमीटर। ठीक है, तो अपने पास जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर दैट इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यू नो कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ए प्लस ए दैट इज 180। देखो ना, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, और तीनों साइड कैसी हैं बेटा, ए, सिग्नल बोर्ड की तीनों साइड कैसी हैं, ए, ए प्लस ए, ऑल द थ्री साइड्स। तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इक्वल टू 180, इट इज गिवन पेरीमीटर। सो हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इट बिकम्स 3a प्लस ए मीन्स इक्वल टू 3a एंड इट इज इक्वल टू 180। तो फ्रॉम हेयर we can find the value of a, that is 180 divided by this 3. So you got 3 6 ja 18 and this remains 0 remains here. So a will be equal to what, 60. Okay, so 60 centimeter is the side of equilateral triangle. Okay, now you can also apply directly, but here the question is saying that you have to use the Heron's formula. It is compulsory. So by using Heron's formula we can find the area of the triangle. Okay, first of all we have to find the S. Okay, semi perimeter. So semi perimeter is what, perimeter means half of the perimeter of the triangle, but perimeter is given here 180. So 180 divided by 2 is the semi perimeter, that will be equal to 90 centimeter. Okay, 2 9 18 and it becomes 90 centimeter. So S is equal to what, 90 centimeter. This is the value of semi perimeter. ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे और वैसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपके पास A जो है वो 60 है, दैट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, देन 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, देन 60 प्लस 60 प्लस 60 बिकम्स 180। तो ये 180 ही तो आना है। तो ये हम तब यूज करते हैं तीनों साइड का सम जब पेरीमीटर गिवन नहीं होता, बट हेयर पेरीमीटर गिवन 180 सेंटीमीटर था, इसलिए इसका हाफ किया तो दैट विल सेमी पेरीमीटर, है ना, एस हो जाएगा वो सेमी पेरीमीटर। अब बेटा एस आ गया तो यू कैन फाइंड द हीरोन्स फार्मूला बाय अप्लाइंग द हीरोन्स फार्मूला, है ना। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, you know, s into s minus a, s minus b and s minus c. So it becomes, what is this s, 90 centimeter. Okay, so then s minus 90 minus first side 60,
all the sides are 60 centimeters, so it will remain same for all the three times. 90 minus 60, 90 minus 60, 90 minus 60, because all the three sides are same. Now it becomes 90 into, what is the difference of 90 and 60? That is 30, again 30, and again 30. 3 times 30. So you can see there are 4 times 0, 1 0 from here, a 1 2 0 3 0 and 4 0. So you can separate these zeros by doing this one, 9 into 3 into 3 into 3 into 1 2 3 4. ओके, लाइकली इन सभी जीरो वाली जितनी भी जीरोस होंगी उनको आप क्या करेंगे, सेपरेटली अलग से लिख देंगे. मतलब आप लिख देंगे 10,000, बिकॉज 4 जीरोस जो हैं वो 10,000 में होती है, तो इसको अलग कर देंगे क्योंकि अंडर रूट निकालने का ये सही तरीका है. अब देखिए 9 के और फैक्टर क्या हो जाते हैं, 3 इंटू 3. ठीक है, और 3 टाइम्स 3 तो और ऑलरेडी यहाँ पे था ही. ठीक है, तो कितनी टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स. 3 टाइम्स तो यही था, और 9 का ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3, एंड अगेन इट इज 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0. देखिए 0 के कितने पेयर हो गए, 2 पेयर है ना, 100 इंटू 100. ठीक है, 3 के कितने पेयर हो गए, 2 हो गए. ये सिर्फ एक 3 जो है वो अंदर रह जाएगा बिकॉज इट इज अनपेयर, बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएगी. देखिए तो ये आंसर क्या बन जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल टू, देखिए मैंने इस पेयर से एक 3 निकालूंगा तो ये 3 बार आ जाएगा, फिर इस 3 से इस वाले पेयर से एक 3 निकालूंगा, हाँ जी, तो इस वाले 3 से निकालूंगा तो क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा 3. ठीक है, और यहाँ से 4 0 थी तो बाहर कितनी आ जाएगी बेटा, 2 zeros. ठीक है, और अंडर रूट के अंदर रहेगा तो क्या रहेगा, ओनली दिस 3. ठीक है, तो देखिए अब क्या बचा, 3 3 जा 9, 00 और अंडर रूट 3, तो 900 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्लियरली आप देखिए बेटा इस तरह से आपको लिखना है, और यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, है ना, जब आप यूज कर रहे हैं इसको, नाउ हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया, एंड ABC की वैल्यू पुट की, एंड S की वैल्यू पुट की. ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास देखिए फॉर्मूला लगाना आपको आ ही रहा है, बार बार सेम वर्क आपको करना था. बस इसमें ये कहा था कि आपके पास देखिए टोटल पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर था, साइड नहीं थी, तो लेकिन आपने ये भी बोल दिया साथ में कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, ए. ठीक है, तो 3A का जो सम होगा तीनों साइड का सम, दैट विल बी बिकम्स 180 एंड A बिकम्स 60 60 60. ठीक है, तीनों साइड आ गई, फिर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाल लिया. तो सिमिलरली वी कैन डू द सेकंड वन क्वेश्चन. तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे बेटा, क्वेश्चंस किस तरह से आपको लिखना है, पूरा प्लानिंग के साथ लिखना होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है. इसमें भी आपको क्या बोलता है, एक ट्राइंगुलर साइड ऑफ द फ्लाईओवर वॉल. ठीक है, एक फ्लाईओवर तो सबने देखा होगा, एक है ना, रोड में फ्लाईओवर बने होते हैं, ऊपर से चले जाता है ट्रैफिक को बचाने के लिए. ट्रैफिक आजकल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक होना, तो ट्रैफिक से बचने के लिए फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना. तो ट्राइंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट. आपने देखा होगा बहुत सारी जो फ्लाईओवर के साथ साथ वॉल्स होती हैं या रोड साइड्स जो वॉल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए. जितने भी जैसे और भी कंपनीज़ के उसमें एडवर्टीजमेंट लगते हैं, क्योंकि सभी लोग उसको देखते हैं, रोड के साइड में लगेंगी तो, या फ्लाईओवर पे लगेंगी तो सभी लोग देखेंगे. तो ऐसी जगह जहाँ पॉपुलर होगी वहीं एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होगी लगाने की वो ज़्यादा बनेगी. ठीक है, तो फ्लाईओवर की जो वॉल है उसने वॉल्स की जो ट्राइंगुलर वॉल बोला है, तो ट्राइंगुलर वॉल जो है वो इसने इस तरह से दे रखा है कि एक वॉल जो है 122 है, 122, एक जो है 120 मीटर, 122 मीटर, एंड थर्ड वन इज 22 मीटर.
देखो तीनों साइड्स आपके पास दे रखी है ना, मार्क कर रखा, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी गिवन है, ठीक है। इस तरह से कोई ट्राइंगल है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर्स पर ईयर। अब ये बोलता है कि जो इसका जो कॉस्ट होता है वो कितना है, ₹5,000, ठीक है, पर ईयर पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का मतलब एक स्क्वायर मीटर कितना होता है बेटा, एक मीटर का जो अगर स्क्वायर बनाएंगे आप, जैसे ये बोर्ड है ये भी लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हाँ 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे, जब भी आप ऐसे 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो उसका जो स्क्वायर मतलब उसका जो एरिया होगा वो 1 स्क्वायर मीटर होता है। तो 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है, मतलब वॉल तो बहुत बड़ी होगी ना, उस वॉल का अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया अगर बात करें, एक छोटा सा एरिया उसका एक टुकड़ा 1 स्क्वायर मीटर का एरिया, इसमें पता नहीं कितने सारे स्क्वायर मीटर होंगे, बहुत ज़्यादा एरिया होगा फ्लाईओवर की बॉल में, बट इसकी 1 स्क्वायर मीटर जो है उसकी जो कॉस्ट बोल रहा है उसको एडवर्टीजमेंट लगाने का, उसमें जो कॉस्ट है वो ₹5,000 पर ईयर है, एक साल का, ठीक है। तो इसने बोला कि 3 मंथ के लिए किसी कंपनी ने इसको हायर किया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देने के लिए, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा, रेंट कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाया है। तो देखिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा यार, सीधी सी बात है, बिकॉज एरिया अगर आप निकलेगा तभी तो पता चलेगा कितने स्क्वायर मीटर की ये फ्लाईओवर की वॉल है, ठीक है, क्यों, और 1 स्क्वायर मीटर का एरिया का कॉस्ट जो है वो गिवन है, तो टोटल कितना कॉस्ट बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इस ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से लगा देंगे बेटा, तीनों साइड्स गिवन है, देखिए ए आपके पास है 122 मीटर, बी 120 और सी जो है वो 22 मीटर, ऑल द 3 साइड्स आर गिवन। तो सबसे पहले एस निकाल देंगे, तो एस क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया ये 224 और 22426 देन 264 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 120 120 240 242 और 242 244 और 264 डिवाइड बाई 2, तो 132 मीटर, तो एस बिकम्स 132 मीटर, 264 का हाफ किया 132 मीटर, तो एस तो आ गया ये। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल, तो एरिया ऑफ वॉल बिकम्स क्या हो जाएगा बेटा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल। तो एस की वैल्यू आ गई 132, 132 माइनस फर्स्ट साइड 122, देन 132 माइनस सेकेंड साइड 120 और थर्ड साइड जो है वो 22 है। तो यू कैन सी हेयर 132 इंटू 132 माइनस 122 कितना हो गया, ओनली 10 का डिफरेंस है, चेक कर ले, चेक कर लो आप, ठीक है। 132 से 120 जाएंगे तो ये 12 रह जाएगा, और यहाँ तो ओनली कितना रह गया 100, क्योंकि 132 से सिर्फ कितना गया 22 चला गया, तो 110 है ये, ठीक है, 110 रह जाएगा। तो आप फिर से देख सकते हैं बेटा, एक ज़ीरो यहाँ मिल गई, एक ज़ीरो यहाँ मिल गई, तो इसमें तो आप 2 ज़ीरो को साइड में कर सकते हैं, और बाकी बचा क्या 132, यहाँ से 12 और यहाँ से 11, और बाकी ये 2 ज़ीरो को अलग से 100 बना लीजिए आप। अगर ज़ीरोज़ मिलती हैं पेयर में, एक ज़ीरो यहाँ थी एक ज़ीरो यहाँ थी, इनका 100 बना दिया अलग से, और इनका अभी आपको फैक्टर करने हैं। तो यू कैन सी, मैं इसको रब कर देता हूँ डायग्राम को थोड़ी देर के लिए। 132, तो 132 के अगर आप फैक्टर करें तो 132 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 6 जा 12 और अगेन 2 6 जा 12, फिर 33 और 3 से जाएगा 11, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, ये आप साइड में कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, दिस इज फैक्टर्स ऑफ 132। और अगेन 12 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड अगेन
लास्ट में आपके पास एक 11 है, तो 11 तो टूटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, और 100 जो है उसको एज इट इज आप लिख देंगे। तो अब आपको क्या करना है, पेयरिंग बनाना है, पेयरिंग। तो देखिए बेटा 2 के कितने पेयर बने, 2 के अपने पास बन गए 2, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और एक 3 का बन गया ये दोनों, और एक बन गया 11 का, ये देखिए 11 11, या आप इसको थोड़ा सा पेयर वाइज करके अरेंज कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, इसी तरह से 2 टाइम्स 3, एक यहाँ, और 2 टाइम्स 11, 2 टाइम्स 11, और यहाँ पे 2 टाइम्स 10 कर लीजिए, चाहे इसको 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट से बाहर सारा आने वाला इस बार, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, क्यों, सारे पेयर हो गए, सारा ही पेयर हो गया, ठीक है। तो बताइए इस पेयर से एक 2 निकाल दिया, इस पेयर से एक 2 निकाल दिया, इस 3 से एक पेयर से 3 निकला, और एक यहाँ से 11 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ओनली 10, क्योंकि 2 0 थी तो 1 0 आएगी। तो यू कैन मल्टीप्लाई इट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 11, ठीक है, पहले इसको लिख दीजिए ऐसे, 4 2 2 जा 4 जा 12, और 110, 11 10 जा 110, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 12 10 जा 120 एंड 130, ठीक है, तो ये आ गया इतना एरिया, 1320 स्क्वायर मीटर, दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द फ्लाईओवर। अब ये तो आ गई फ्लाईओवर की वॉल का एरिया। अब आपको कॉस्ट निकालनी थी, अभी तक वो नहीं निकली, लेकिन उससे पहले आप इसको पॉज कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने एरिया तो फाइंड कर दिया वॉल का, अभी अपने को कॉस्ट निकालनी है। तो अपने पास ये जो कॉस्ट दे रखा था, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, या रेंट लिख सकते हैं इसको, रेंट ऑफ वॉल ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितना था आपके पास, कितना था, ₹5000, है ना, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का, ठीक है। तो रेंट ऑफ वॉल ऑफ कितना स्क्वायर मीटर एरिया आया बेटा, 1320 स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अगर 1 ईयर का हम इसका रेंट निकालें, क्योंकि देखिए 1 स्क्वायर मीटर का तो 5000 रुपीज था, अब अपने पास इतना 1320 स्क्वायर मीटर एरिया आया है, वॉल इतनी बड़ी है, तो एक यूनिट का इतना है, तो इतने यूनिट का कितना होगा, इससे आप 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1320 एरिया है, और एक की कॉस्ट है 5000, ठीक है, इतना आया, क्लियर। अभी मेरी बात सुनो, अभी आपके पास टोटल जीरो कितनी आएगी इसमें, 1 2 3 4 जीरो तो आ जाएगी साइड में, और 132 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, और ये 16, और 1 बचेगा, तो ये आ गया 660, ठीक है ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और एक 16, और एक कैरी हो गया, तो 5 1 जा 5, 560, तो ये आ गया इतना, कितना है ये, 66,000, है ना, 66,000 रुपीज आया ये, 66,000 रुपीज। बट अपने को कितने महीने के लिए चाहिए थी बेटा वॉल, 3 मंथ्स के लिए, ये तो कितने के लिए आई, 1 ईयर, 1 ईयर की है, तो अपने को अल्टीमेटली रेंट ऑफ वॉल जो है वो कितने के लिए निकालना था, रेंट ऑफ वॉल ऑफ 1320 स्क्वायर मीटर फॉर 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स के लिए चलना है। तो देखिए 3 मंथ्स बेटा कितना होता है, 1 ईयर का क्वार्टर होता है, क्वार्टर मीन्स 1/4, 1/4 पार्ट, ठीक है, जिसको क्वार्टर बोलते हैं। तो क्योंकि 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 4 टाइम्स 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो 1 ईयर होता है, तो 1 ईयर का 4th पार्ट जो है वो 3 मंथ्स हैं, तो 3 महीने का किराया चाहिए आपको, तो और ये 1 साल का आया है, तो 3 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे बस। तो देखिए आपके पास आया था 66,000
ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, बस ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आपके पास, 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बच गया 26, ठीक है, तो 4 6 जा 24, फिर 2 बच गया 20, 2 5 जा 20, 0, ठीक है, कितनी ज़ीरो आ जाएगी चेक कर लीजिए। एक बार मैंने इसको किया ये आया, इससे इसको किया ये आया, फिर 4 5 जा 20, ठीक है भाई, देखो ना 4 1 जा 4, इधर से बच गया कितना 2 26, तो 4 6 जा 24 होता है, तो 2 बच गया कैरी, तो 20 हो गया यहाँ पे, तो 4 5 जा 20 कंप्लीट, और उसके बाद कितनी ज़ीरो बची है, 4 ज़ीरो, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 16, सॉरी यहाँ पे अपने पास 66 लाख आया था ना, ये 66 लाख रुपीज़ था, ये 66,000 नहीं था, 66 लाख था, और यहाँ पे अपने पास आया 16,50,000, तो दिस इज द रेंट अल्टीमेटली, ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। तो देखिए ये हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन जो है यहाँ तक था, बट उससे आगे थोड़ा सा लॉजिक ये है कि आपको रेंट निकालना था, ठीक है, तो 1 ईयर का रेंट निकाल लिया, फिर 3 मंथ्स का रेंट निकालने के लिए आपने 4 से डिवाइड कर दिया, और 1 यूनिट का रेंट ये दे ही रखा था, तो इतना यूनिट एरिया अपने पास आया वॉल का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 मंथ्स का निकालना था। क्लियर? तो नाउ यू कैन डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपको बार बार हीरोन्स फार्मूला लगाना है, ठीक है, यू कैन डू योर सेल्फ, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ हर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या बोला है, एक बोलता है पार्क है और उसकी 3 साइड्स जो है 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। आपके पास देखिए वो पेंट किया हुआ है पूरे पार्क की जो साइड की वॉल है, ठीक है, पेंटेड इन सम कलर, स्लाइड इन द पार्क, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क, एक स्लाइड है पार्क की इस तरह से बनी हुई है, आपके पास डायग्राम भी है, एंड वन साइड ऑफ द वॉल हैज़ बीन पेंटेड विद द सम कलर, और उसमें मैसेज लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर, तो सिंपल सी बात है यार, ये जो पेंट करना है वो एक ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया जो आएगा वही आपके पास अल्टीमेटली आंसर होगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि आप बहुत आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 साइड्स आर गिवन, तो अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला यू गॉट द आंसर, देन दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, उतना ही एरिया पेंट वाली जो वॉल है उसका निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ द गिवन आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए 18 सेंटीमीटर एक साइड दे दिया, एक 10 सेंटीमीटर दे दिया, और बोलता है पेरीमीटर जो है 42 है, तो पेरीमीटर 42 दे दिया, तो इससे देखिए थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, लेकिन सी नहीं है, लेकिन आपके पास टोटल तो दे दिया ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तीनों साइड्स का सम होता है 42, तीनों साइड का सम कितना होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 दे दिया ना, ऑल द सम ऑफ द ऑल द साइड्स इज 42, बिकॉज पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर है तो तीनों साइड का सम होता है, तो ए दिया है, बी दिया, सी नहीं दिया, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 18 और 10 सब्सटीट्यूट कर दें और सी निकाल लें, ठीक है, तो ये हो गया 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, तो सी कितना आ जाएगा 48, 42 माइनस 28, तो कितना आ गया बेटा 14 मीटर, देखिए 14 सेंटीमीटर आ गया ये सी, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, आप देखिए ए था, बी आपके पास था और सी यहाँ से निकल गया, तो तीनों साइड आपके पास है, तो हीरोन्स फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 फिर देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, वो तीनों साइड्स रेशियो में गिवन है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 202 पेजेस पे भी है, ठीक है, तो आप सेम क्वेश्चन जो है यहाँ से देख सकते हैं, बस रेशियो गिवन चेंज है, यहाँ 3:5:7 था, यहाँ 12:17:25 है, तो आपको क्या करना है, लेट द साइड्स, आपको जिस रेशियो में दे रखा है उसी में कोई आप रेशियो का एक कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ रेशियो, तो आपके पास ये बन जाएगी, देखिए 12:17:25 दे रखा था,
तो आपको क्या लिख देना, इसमें 12x लिख दिया, इसमें 17x लिख दिया, इसमें 25x लिख दिया, ठीक है। एंड पेरीमीटर इज गिवन 540, तो पेरीमीटर तो 540 है, ठीक है। तो तीनों साइड का जो सम है वो 548 मीन्स, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, ठीक है। यहाँ से तो देखिए टोटल कितने हो गए, ये 5 7 4, ठीक है, 54x इज इक्वल टू 540। तो आप देखिए x निकालेंगे तो 54 यहाँ डिट जाएगा, तो 540 डिवाइड बाई 54, 54 से 54 कट गया, बस 10 बच गया, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 10। और x अगर 10 आ गया, ठीक है, तो यू कैन फाइंड ए बी सी। अब आपके पास पहले आपने क्या किया था, लेट ए जो है वो 12x लिया था, b जो है वो 17x लिया था, और c जो है 25x लिया था। लेकिन अब आपके पास जब x आ चुका है तो यू कैन फाइंड द ए बी सी, है ना। a कितना हो जाएगा बताइए, a तो आपके पास 12 इंटू एक्स था, तो x की वैल्यू आ चुकी है 10, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। सिमिलरली b आपके पास कितना था 17x, तो 17 इंटू एक्स मतलब 10 आ चुका है, तो 170 हो गया, ठीक है। और c जो है वो 25x मतलब 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 सेंटीमीटर। बोलो a आपके पास है, b आपके पास है, c आपके पास है, तो कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकाल सकते हैं ना। अब तो हीरोल्स फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट, और सेमी पैरामीटर भी डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि पैरामीटर 540 दिया ना, तो 540 डिवाइड बाई 2 करना है ओनली, तो ये देखिए 270 सेंटीमीटर आ गया ये। बस इसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, कर लेंगे, ठीक है। तो यू कैन ट्राई, बिकॉज एग्जाम्पल 3 भी गिवन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एंड लास्ट वन 6th क्वेश्चन जो है एक और है, इसमें बोलता है आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है बेटा, है ना, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। अब देखिए बोलता है ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, इसकी जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल मतलब दो साइड तो इक्वल होंगी ना, वो इसने बोला 12 सेंटीमीटर है दोनों, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और थर्ड वाली ये वाली साइड जो है वो गिवन नहीं है आपके पास, लेकिन ये तो बोल दिया ना तीनों साइड का जो सम है वो 30 है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा, पेरीमीटर अगर 30 दे दिया इट मीन्स क्या हुआ, पेरीमीटर 30 देने का मतलब है कि ऑल साइड्स का जो सम है वो 30 है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a 12 सेंटीमीटर है, b भी 12 सेंटीमीटर है, लेकिन c जो है वो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 12 प्लस 12 प्लस c इज इक्वल टू 30। तो आप देख सकते हैं 12 12 तो 24 हो जाएगा, और c एज इट इज, तो c निकालेंगे तो 24 उधर माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 24 दैट बिकम 6, तो 6 सेंटीमीटर के आ गए आपके पास c, ठीक है। a आपके पास था, b आपके पास था, थर्ड साइड आपकी कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, क्योंकि खुद सोचो, ऐसे भी सोच सकते हैं आप यार, तीनों साइड का जो सम था वो 30 था, तो 12 प्लस 12 24 तो यही हो गया, है ना। और अगर 24 ये हो गया तो कितना मिलाएं कि 30 हो जाए, तो 24 में 6 ऐड करने पे 30 होता है ना, तो थर्ड साइड 6 बच गई, इसका मतलब देखो ना, ये मैंने प्रोसीजर किया, बट आपको यहाँ से भी पता चल रहा था कि 6 बचेगी तीसरी साइड, क्योंकि तीनों साइड का जो सम है पेरीमीटर वो 30 है, तो 12 प्लस 12 24 हो गया, 24 प्लस 6 करेंगे तभी 30 आएगा, तो दैट्स वाई सी बिकम्स 6 सेंटीमीटर। और जैसे ही सी आ गया बेटा, ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपके पास है, तीनों साइड आपके पास है, तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकाल सकते हैं आप तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। भाई जब भगवान का दिया सब कुछ है तो फिर क्या कर नहीं सकते हो आप, ठीक है। ए बी सी निकालना ही तो मेन प्रॉब्लम है, अगर ए तीनों साइड आपके पास गिवन है इट मीन्स यू कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। आपको अब क्या निकालना था एस, तो एस तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर गिवन था 30,
तो 30 का जस्ट क्या करना है, हाफ करना है, तो 15 आ गया सेमी पेरिमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फटाफट निकाल ही लेते हो आप, ठीक है भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो भाई सेम वर्क है, तो कितना बार बार क्यों करना है, अब आप खुद भी अप्लाई करो इस चीज़ को, ठीक है, सेम फॉर्मेट, एंड यू कैन चेक द आंसर्स, ठीक है, अपने आंसर्स को चेक करिए। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो thank you so much for watching this video, and in the next video we have to do the next part of this chapter, that is applications of Heron's formula. Okay, so thank you for watching again and again, and I hope you'll understand this concept, and thanks for watching, and we will meet in the next video. Okay, thank you, bye, have a nice day.